हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम महाभारत कथा के पाठ नंबर 6, पाठ नंबर 7, पाठ नंबर 8, पाठ नंबर 9 और पाठ नंबर 10 को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कुंती नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें बताया है कि यदुवंश के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, यानी कि जाने माने राजा थे, जिनका नाम था शूरसेन। शूरसेन श्री कृष्ण भगवान के दादाजी लगते थे। उनकी एक पृथा नाम की बेटी थी। पृथा के गुण और रूपों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई यानी कि शूरसेन जी की बुआ के बेटे कुंती भोज की कोई संतान ना थी, यानी कि उनके घर कोई बाल बच्चा या औलाद नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था, यानी कि वादा दिया था कि उनकी जो भी संतान होगी, पहली जो भी संतान होगी, वह उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी वादे के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। चूंकि अब वो कुंती भोज की बेटी बन गई थी, तो इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया था। फिर एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारे, यानी कि आए। कुंती ने 1 साल तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी कि उनकी सेवा और देखभाल की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, यानी कि खुश होकर, ऋषि दुर्वासा ने उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, यानी कि कुंती भोज की कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यानी कि अगर तुम किसी देवता को स्मरण करोगी तो वह अपने ही समान एक तेज वाला पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन कुंती को इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो वह इसकी परख यानी कि जांच करने के लिए सूर्यदेव को स्मरण करती हैं और मंत्रों का उच्चारण करती हैं। तो फिर सूर्यदेव प्रकट होते हैं और वह कुंती को एक तेजस्वी और सुंदर बालक सौंप देते हैं, जो कि जन्मजात यानी कि बचपन से ही कवच और कुंडलों से सजा हुआ होता है। और फिर वही बालक आगे जाके कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती की शादी नहीं हुई थी। अब कुंती को लोक निंदा का डर सताने लगा कि मेरा विवाह नहीं हुआ और पुत्र हो गया तो मेरी बदनामी होगी। तो इस डर से उन्होंने बच्चे को छोड़ने का फैसला लिया और उस बच्चे को एक पेटी में बंद किया और गंगा नदी में बहा दिया। फिर वो बच्चा बहुत आगे बहता गया नदी में। फिर एक अधिरथ नाम के सारथी की नज़र उस पर पड़ती है। वह पेटी को निकाल लेता है और खोलकर देखता है कि उसमें एक सुंदर बच्चा सो रहा है। फिर अधिरथ की भी कोई संतान नहीं होती, वह निसंतान होते हैं। तो वह उस बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से जो सूर्य का पुत्र था, सूर्यपुत्र कर्ण, वो एक सारथी के घर में पलने लगता है। फिर कुछ समय बीतता है और कुंती विवाह योग्य हो जाती हैं। तो राजा कुंती भोज उनके लिए एक स्वयंवर रचाते हैं। उस स्वयंवर में देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार आते हैं। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में शामिल होते हैं। कुंती उन्हीं के गले में अपनी वरमाला डालती है और उन्हें अपना पति चुन लेती है। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो जाता है, यानी कि शादी हो जाती है, और वह कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट आते हैं। लेकिन उन दिनों क्या होता है कि जो राजा महाराजा होते हैं, राजवंश के लोग होते हैं, वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। उनमें एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज था। तो इसी रिवाज के चलते पितामह भीष्म ने महाराजा पांडु को सलाह दी कि वह मद्रराज की कन्या यानी कि बेटी माद्री से शादी कर लें। तो इस तरीके से वह दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी 2 पत्नियां हो जाती हैं, एक कुंती और दूसरी माद्री। फिर एक दिन महाराजा पांडु जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक ऋषि दंपति यानी कि पति पत्नी वन विहार कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें घूम रहे होते हैं। लेकिन महाराजा पांडु इस बात से अनजान होते हैं और वह उन पर तीर चला देते हैं और तीर के लगने से उस ऋषि दंपति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वह महाराजा पांडु को शाप देते हैं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ मिलन या समागम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जो ऋषि उन्हें श्राप देते हैं उनका नाम होता है किंदम ऋषि। तो किंदम ऋषि उन्हें मरने से पहले श्राप देते हैं। जब पांडु को पता चलता है कि उनके हाथों किसी ऋषि दंपति की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वह अपनी भूल से निराश होकर नगर लौटते हैं और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ जंगल में जाकर रहने लगते हैं और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुंती देखती हैं कि महाराजा को संतान की इच्छा है, लेकिन ऋषि के शाप के कारण वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो फिर वह ऋषि दुर्वासा से मिले हुए
वरदानों का जिक्र महाराजा पांडु से करती हैं और फिर कुंती और माद्री देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को प्राप्त करती हैं, यानी कि वह देवताओं का स्मरण करती हैं और देवता उन्हें पुत्र देते हैं। 3 होते हैं कुंती के और 2 होते हैं माद्री के। तो इस तरीके से अब महाराजा पांडु के 5 पुत्र हो जाते हैं और वह उसी जंगल में ऋषि मुनियों के साथ पलने बड़े होने लगते हैं। फिर अपनी दोनों पत्नियों के साथ और बेटों के साथ महाराजा पांडु कई वर्ष तक उस वन में यानी कि जंगल में रहते हैं। लेकिन वसंत ऋतु होती है जिसमें पत्ते झड़ते हैं, पेड़ पे नए नए पत्ते आते हैं, मौसम बड़ा सुहावना होता है, ठीक है, सारा जंगल आनंद में डूबा हुआ लगता है। तो महाराजा पांडु माद्री के साथ वन विहार कर रहे होते हैं, यानी घूम रहे होते हैं, ठीक है, प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे, जो प्रकृति का जो उत्साह भरा हुआ था, ठीक है, जो आवेश था उसमें, उसके साथ और उसकी सुंदरता को निहार रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन ऋषि का श्राप का असर उन पर हो जाता है, क्योंकि उनसे मिलन करते हैं, समागम करते हैं, उन पर उसका असर हो जाता है और उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब माद्री को बड़ा दुख होता है कि उनके पति की मृत्यु उनकी वजह से हो गई है, तो वो भी अपने प्राण त्याग देती हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब इस दुर्घटना का पता कुंती और पांडवों को पता चलता है तो उनकी दुख की सीमा नहीं रहती, उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन वन के ऋषि जो मुनि होते हैं वो उन्हें बड़ा समझाते हैं, शांत कराते हैं और फिर उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप देते हैं। और जब वह उन्हें युधिष्ठिर को वहाँ जाके सौंपते हैं, यानी कि पांडवों को ले जाते हैं हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर की जो उम्र होती है वो होती है 16 साल। और फिर यहाँ पे बताया कि हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषि मुनि से सुना कि पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके भी दुख की सीमा नहीं रहती और पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती, यानी कि उनकी जो दादी होती हैं महाराजा पांडु की सत्यवती, वो अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं, यानी कि अपनी दोनों जो उनकी बहू होती हैं अंबिका और अंबालिका, उनके साथ जाकर जंगल में रहने लगती हैं। और फिर तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती हैं, जो तीनों उम्र दराज जो महिलाएं होती हैं वो तपस्या करती हैं और फिर स्वर्ग सिधार जाती हैं। और यहाँ पे बताया है कि इस तरीके से वह अपने कुल में जो छल प्रपंच होता है या अन्याय होने वाले थे उन्हें देखना नहीं पड़ता, यानी कि जो कौरव और पांडवों का युद्ध होता है, जो चालसाजियाँ चली जाती हैं, वो यह सब उन्हें नहीं देखना पड़ता, वरना उन्हें और ज़्यादा दुख होता, इससे पहले ही वह स्वर्ग सिधार गई। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ खत्म होता है। अब हम पाठ नंबर 7 पर आते हैं और पाठ का नाम है भीम। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि महाराजा पांडु से एक भूल हो जाती है जिसका पश्चाताप करने के लिए वह जंगल में जाकर रहने लगते हैं और वहीं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर जंगल के ऋषि मुनि उनके 5 बेटों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के पास जाकर छोड़ आते हैं। अब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। वह हर समय साथ रहा करते थे, खेल कूद के दौरान, हंसी मजाक के दौरान या फिर अगर कोई काम हो तो वो साथ ही रहा करते थे। शरीर बल से पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी कि सेहत में वो सबसे अच्छा था और शारीरिक बल उसमें ज़्यादा था। खेलों में वो दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था, परेशान करता था। भीम मन में कोई दुश्मनी या नफरत नहीं रखता था, मन का साफ था, लेकिन बचपन के जोश के कारण वो दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था या बचपने में उन्हें तंग करता था। लेकिन दुर्योधन और उसके भाई अपने मन में भीम के लिए द्वेष भाव रखते थे, यानी कि नफरत रखते थे उसके लिए। इधर सभी बालक बड़े होने लगे और उचित यानी कि सही समय आने पर उनकी शिक्षा कृपाचार्य से हुई। उन्हें अस्त्र विद्या यानी कि धनुष चलाना, ठीक है, गदा चलाना या फिर और जो अन्य शस्त्र होते हैं भाला चलाना उन्हें सिखाया गया और साथ साथ दूसरी विद्याएं भी दी गई। लेकिन जो कौरव थे वो उतने अच्छे से सीख नहीं पा रहे थे जितने अच्छे से पांडव सीख रहे थे, वो उनसे आगे थे पांडव, इसलिए वो उनसे और ज़्यादा जलने लगे। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने के लिए हर तरह की कोशिश करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती थी। एक बार उसने अपने सभी भाइयों को इकट्ठा करा और एक सलाह की कि वह भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे। उसके मरने के बाद वो युधिष्ठिर और उसके भाई अर्जुन को कैद करके बंदी बना लेंगे। दुर्योधन ने सोचा ऐसा करने के बाद अब जो सारा राज्य है यानी कि पांडवों के हिस्से का भी जो राज्य है वो उनका हो जाएगा, यानी कि उनका राज्य भी वो हड़प लेंगे।
एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, यानी कि पानी में खेले जाने वाले खेलों का इंतजाम किया और पांचों पांडवों को बुलाया, न्योता भेज के बुलाया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने खाना खाया और अपने अपने डेरों पर जाकर सो गए, क्योंकि वो थक गए थे, उन्होंने बहुत खेला तैरा तो वो थक गए। लेकिन जो दुर्योधन था उसने धोखे से भीम के खाने में विष यानी कि जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले थक कर सो गए और भीम अपने डेरे यानी कि जहाँ पर रुकने का स्थान था वहाँ पर नहीं पहुँच पाया और वो गंगा नदी के किनारे ही रेत पर गिर गया। उसके बाद दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम के हाथ पैर लताओं से यानी कि बेलों से बांधकर उसे नदी की धारा में फेंक दिया और भीम का शरीर दूर धारा में बहता हुआ चला गया। अब दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था कि भीम का काम तमाम हो गया। लेकिन जब युधिष्ठिर और उसके बाकी तीनों भाइयों ने देखा कि भीम वहां पर नहीं है तो वो बड़े परेशान हुए और उसे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन भीम नहीं मिलता। आखिर में वो निराश होकर महल लौट आते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता अपनी मस्ती से चला आ रहा होता है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। अभी तक वो दुखी हो रहे थे, अब देखा कि भीम आ गया है तो वो खुश हो गए। लेकिन जो दुर्योधन था वो और ज्यादा अब जल गया था। ठीक है, उसने विदुर से, अब जो कुंती थी उसने विदुर को अकेले में बुलाया और बोला, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, यानी कि जो कपटी दुर्योधन है ना, शैतान है, वो कोई चाल चल रहा है। वो राज्य के लालच के लिए भीम को मारना चाहता है और उसे भीम की चिंता भी है। अब जो विदुर होते हैं वो कुंती को समझाते हैं कि भलाई इसी में है कि तुम दुर्योधन की बुराई प्रकट रूप से मत करना, नहीं कि किसी के सामने उसकी बुराई मत करना, क्योंकि इससे और ज़्यादा द्वेष भाव बढ़ेगा, यानी कि नफरत बढ़ेगी। और इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो जाता है, यानी कि जोश में आ जाता है और वो दुर्योधन को सबक सिखाने की सोचता है। लेकिन उसे युधिष्ठिर समझाते हैं, भाई भीम अभी सही समय नहीं है, अभी हमें अपने आप को संभालना होगा, ठीक है, और एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा। अब भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन देखता है और उसे बड़ा आश्चर्य होता है, नहीं कि हैरानी होती है कि उसे जहर भी पिलाया, उसे बांध के पानी में भी छोड़ दिया, ना जहर का कुछ असर हुआ और ना ही पानी में डूबने से उसकी मौत हुई। इस तरीके से वो भीम से और ज़्यादा जलने लगा। तो ये पाठ हमारा ख़त्म होता है। आई होप चैप्टर समझ आया हो। पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम है कर्ण। इस पाठ में हमें बताया है कि पांडवों ने पहले गुरु कृपाचार्य से और बाद में गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करी। उनके साथ साथ कौरवों ने भी गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अपने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करी। जब वह शिक्षा में काफ़ी निपुण हो गए या उन्हें महारत हासिल हो गई तो राज्य में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, यानी कि उत्सव रखा गया, जिसमें सबने अपने कौशल का यानी कि शक्ति का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर राजकुमार यही चाहता था कि वो सबसे आगे बढ़कर निकले। वह आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन तीरंदाजी यानी कि तीर चलाने में पांडु के पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था, यानी कि उसका सामने वाला कोई जोड़ीदार नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके। अर्जुन ने धनुष विद्या का कमाल का खेल दिखाया और उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, यानी कि वह इतने अच्छे से तीरंदाजी कर रहा था कि सभी लोग हैरान हो गए। लेकिन जहाँ सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे तो दुर्योधन मन ही मन उससे जल रहा था। अभी खेल चल ही रहा था कि उस समारोह में एक युवक मस्तानी चाल चलते हुए रंगभूमि के द्वार पर आता है, यानी कि जहाँ मुकाबला हो रहा था उसके द्वार पर आता है और अर्जुन को खम ठोकते हुए यानी कि चुनौती देते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह युवक और कोई नहीं, कुंती का बड़ा पुत्र कर्ण था, जिसका पालन पोषण अधिरथ नाम के सारथी के घर हुआ था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा यानी कि चुनौती दी और कहा, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए मैं उनसे बढ़कर कौशल दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कहा कि यानी कि जो तुम काम कर रहे हो वो तो मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि उससे अच्छे से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जब उसने उसे टक्कर दी या चुनौती दी तो इस तरीके से वहां पर खलबली मच गई और जो दुर्योधन जो कि अभी ईर्ष्या से जल रहा था उससे थोड़ी राहत मिली।
और बड़ी प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे अपने गले लगा लिया और बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कर्ण बोला, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी कि वो आमने सामने उससे मुकाबला करना चाहता था और जो कि नियमों के अनुसार लड़ा जाता है। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को भी तैश आ गया, यानी कि जोश आ गया, और वह बोला, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं वह बुराई के यानी कि निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव यानी कि यह समारोह खाली तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा, इसमें प्रजा भी भाग ले सकती है और बेकार की डींगे मारने से क्या फायदा। चलो तीरों से बात करते हैं, यानी कि दिखाते हैं अपनी विद्या से कि कौन ज्यादा बलवान है। खाली बातों से कुछ नहीं होता, करना है तो करके दिखाओ। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने खूब जोर से तालियां बजाई और दो दल बन गए, यानी कि दो समूह बन गए। जो एक कर्ण का साथ दे रहा था तो वहीं कुछ अर्जुन का साथ दे रहे थे। इसी तरीके से जो औरतें थी उनके भी दो दल बन गए, दो समूह बन गए। इसी बीच कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और डर के मारे और शर्म से वो मूर्छित यानी कि बेहोश होकर गिर गई। उसकी हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, यानी क्योंकि वो उन्हें नहीं जानते थे, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। यानी कि अर्जुन तुमसे द्वंद्व युद्ध करेगा, लेकिन पहले तुम अपनी पहचान बताओ कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किस राजवंश से आते हो, क्योंकि द्वंद्व युद्ध हमेशा बराबरी वालों में होता है और पहचान बताए बिना कोई भी राजकुमार तुमसे युद्ध नहीं करेगा या राजकुमार युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। तो कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक जाता है। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन खड़ा होता है और कहता है, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो क्या होता है कि अब दुर्योधन देखता है कि अगर बराबरी की बात चलेगी तो कर्ण अर्जुन से मुकाबला नहीं कर पाएगा, और वो ऐलान कर देता है कि अगर बात बराबरी की है तो वो कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। फिर उसने अपने पिता धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की आज्ञा ली और उसी समारोह में राज्यभिषेक की सामग्री मनवाई और कर्ण को वहां का अंग देश का राजा बना दिया, उसका राज्यभिषेक वहीं कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ आता है जिसने कर्ण को पाला था। वो लाठी के सहारे चलता हुआ आता है, डर के मारे कांपता हुआ आता है, और कर्ण जो अभी अभी अंग देश का राजा बना होता है वह सारथी को देखते ही आगे खड़ा होता है और उसके आगे अपना सिर झुका लेता है। और बूढ़े ने भी कहा, बेटा, और उसे गले से लगा लिया। यह देखकर भीम हंसता है और बोला, सारथी के बेटे, धनुष को छोड़कर चाबुक लो, चाबुक। क्योंकि अब सारथी होते हैं वो घोड़े को चलाने के लिए उसे चाबुक से मारते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा, अपने हाथ में चाबुक ले लो, वही तुम्हें शोभा देगा, यानी कि वही तुम्हें सुसज्जित करेगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा उसका मजाक बना दिया। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई, यानी कि हाहाकार मच गया। इतने में शाम हो जाती है, सूरज भी डूब जाता है और इस कारण सारी जो प्रजा होती है वो चली जाती है। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे, यानी कि सभी लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार के नारे लगाते हुए घर की ओर जा रहे थे। अब इस घटना के बाद बहुत समय बीत जाता है और महाभारत के युद्ध से पहले एक बार इंद्र देवता बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आते हैं और अंग नरेश यानी कि अंग के राजा कर्ण से उसके जन्मजात कवच कुंडलों की भिक्षा मांग लेते हैं। चूंकि अब कर्ण जो थे वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए होते हैं, तो जो इंद्र देवता होते हैं उन्हें डर होता है कि कहीं उसकी जो शक्ति है, कर्ण की जो शक्ति है, वो अर्जुन के लिए मुसीबत ना बन जाए, तो इसलिए वो उससे उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। लेकिन जो सूर्य देवता होते हैं उन्होंने कर्ण को पहले ही सचेत कर दिया होता है या पहले ही सावधान कर दिया होता है कि वह इंद्र देवता की चाल में ना फंसे, क्योंकि वह धोखे से कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगने आएंगे। लेकिन कर्ण इतना बड़ा दानी होता है कि वह कोई भी उनसे कुछ मांगता था तो वह मना नहीं कर सकते थे।
जिस कारण वह इंद्र को अपने कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे देते हैं। और उनकी इस दानवीरता को देखकर इंद्र उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। और वरदान में कर्ण उनसे शक्ति नामक शस्त्र उनसे मांग लेता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपना जो शस्त्र होता है वो कर्ण को दान में दे देते हैं। लेकिन वो कहते हैं इसकी एक शर्त है कि तुम इसका एक ही बार इस्तेमाल कर सकोगे और उसके बाद यह शक्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे बताया है कि कर्ण ने किस प्रकार अपनी अस्त्र विद्या प्राप्त करी थी। जो कर्ण होते हैं वो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा लेकर जाते हैं, लेकिन वो भी किसी क्षत्रिय के रूप में नहीं जाते या सूत के पुत्र के रूप में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता। परशुराम जो थे वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे और दूसरा वो सूत को भी नहीं देते थे, तो वो ब्राह्मण के वेश में बन के जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि उसे अपना शिष्य बना ले। तो इस तरीके से जो कर्ण है वो छल कपट से परशुराम का जो होता है शिष्य बन जाता है और ब्रह्मास्त्र चलाना सीखता है। एक दिन परशुराम सो रहे होते हैं और वो सो कैसे रहे होते हैं, कर्ण की जांग पर अपना सिर रख के। एक काला भौरा आता है और कर्ण की जांग के नीचे घुस जाता है और उसे काटता रहता है और उसके काटने से कर्ण को बहुत दर्द होता है और उसका खून भी निकलने लगता है। और जब वो खून बहता हुआ जाकर परशुराम के शरीर से लग जाता है और वह भीगने लगते हैं, तो उनकी नींद खुल जाती है। तो वो देखते हैं कि कर्ण की जांग से खून निकल रहा है। तो परशुराम बोलते हैं बेटा सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। तो वह कहता है कि वह सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे श्राप देते हैं, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वो अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। तो इस तरीके से कर्ण को श्राप मिलता है और आखिर में युद्ध में होता भी यही है, उसका पहिया जमीन में धंस जाता है और वो जितनी भी उसकी शिक्षा या जो भी उसने विद्या हासिल की थी वो सब भूल जाता है और उसको कोई विद्या याद नहीं रहती। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह उसे भूल गया और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक उसका साथ नहीं छोड़ा। यानी कि कर्ण ने मरते दम तक, उसे पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। यानी कि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था महाभारत, उसमें कौरव सेना की ओर से भीष्म पितामह और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनके सेनापति पद को संभाला था। लेकिन जब वो घायल हो गए थे उसके बाद कर्ण ने ही कौरव सेना की कमान संभाली थी। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया, यानी कि 2 दिन तक वो उसका अच्छे से सेनापति बना रहा और उसने युद्ध को चलाया। लेकिन श्राप के कारण उसका पहिया जमीन में धंस जाता है और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसे हुए पहिए को निकालने की कोशिश करता है और अर्जुन उस पर अपना तीर चलाता है, यानी कि हमला करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब माता कुंती को इस बात का पता चलता है तो उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती और वो बड़ी दुखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया होता है। इस पाठ में हमें बताया है कि कर्ण की पहचान एक सूत पुत्र के रूप में होती है, लेकिन फिर भी वह राजकुमारों के समारोह में अर्जुन को ललकारता है और अंग देश का राजा बन जाता है। उसके बाद महाभारत के युद्ध में वह 2 दिन के लिए कौरव सेना का सेनापति बनता है और तीसरे दिन वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें कर्ण की कहानी देखने को मिलती है। आई होप चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू। अब हम आते हैं पाठ नंबर 9 पर। पाठ का नाम है द्रोणाचार्य। इस पाठ में हमें गुरु द्रोणाचार्य की कहानी देखने को मिलेगी। इस पाठ में हमें बताया है कि आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और उनकी शिक्षा दीक्षा आश्रम में ही हुई थी। उनके ही आश्रम में पांचाल नरेश यानी कि पांचाल के राजा का पुत्र द्रुपद भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, यानी कि शिक्षा प्राप्त कर रहा था। दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है, यानी कि दोस्ती हो जाती है
और कभी कभी पांचाल नरेश का पुत्र यानी कि द्रुपद उत्साह में आकर द्रोणाचार्य से कह देता था कि जब वह पांचाल देश का राजा बनेगा तो उसमें से आधा राज्य द्रोण को दे देगा। फिर उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है और गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बहन से शादी कर लेते हैं और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम वह अश्वत्थामा रखते हैं। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बहुत गरीब थे और वह चाहते थे कहीं से धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। जब उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं तो वे भागे भागे उनके पास जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके होते हैं और वन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं पहले ही बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। यानी कि सब कुछ तो मैं बांट चुका हूँ, अब मेरे पास सिर्फ देने के लिए अपना ये शरीर है ना, और धनुर्विद्या यानी कि धनुष की विद्या है। बताइए मैं आपके लिए अब उसमें से क्या करूं। तो फिर द्रोण होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, तो द्रोण उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना करते हैं और परशुराम उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा देते हैं। जैसे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, पाशुपतास्त्र, गरुणास्त्र, इस तरीके से जो अस्त्र होते हैं जो कि किसी भगवान का या किसी देव का संज्ञान करके उनके जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो अपने दुश्मन पर या जहाँ जरूरत होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से वो उनसे अस्त्रों की शिक्षा लेते हैं। फिर कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया, यानी कि द्रुपद के पिता जो कि पांचाल के राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है और द्रुपद राजगद्दी पर बैठते हैं, यानी कि नए राजा बनते हैं। और जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि बचपन में आश्रम में द्रुपद ने उनसे वादा किया था कि वह गुरु द्रोणाचार्य को अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देगा, और इसी उम्मीद में वह उनसे पांचाल देश मिलने जाते हैं। वह सोच रहे होते हैं कि अगर वह आधा राज्य नहीं देगा तो कम से कम कुछ धन तो देगा जिससे उनकी बहुत मदद हो जाएगी। और जब वह उसके पास पहुंचते हैं तो उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र या दोस्त द्रोण हूँ। लेकिन ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। अब होता यह है कि द्रुपद राजा बन गया है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो जाती है, राज्य हो जाता है, तो वो संपत्ति और वैभव के नशे में आके डूब जाता है। और द्रोणाचार्य जो कि एक गरीब ब्राह्मण है, जब वह उससे मिलने आता है तो उसे बुरा लगता है, और उसे और भी बुरा तब लगता है कि जब वह उसे अपना मित्र बताता है और मित्र का व्यवहार करता है तो उसे और गुस्सा भी आ जाता है और वह गुस्से में बोलता है, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे अपना दोस्त या मित्र बता रहे हो। क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा एक राजा है और एक वो दरिद्र ब्राह्मण है, ठीक है। तो कह रहा है कि कभी एक राजा और दरिद्र प्रजानन की मित्रता हुई है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, यानी कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है, ठीक है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, यानी कि मजबूरी में हमें साथ में रहना पड़ा था उस आश्रम में, क्योंकि नियम था अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो आश्रम में आकर रहना होगा। उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे, यानी कि अगर हमें मजबूरी में रहना पड़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हमारी दोस्ती हो जाएगी, हम मित्र बन जाएंगे। तुम कहाँ एक गरीब ब्राह्मण और कहाँ मैं एक राजा। तो इस तरीके से वह द्रोणाचार्य का अपमान करता है और उदाहरण देते हुए कहता है, क्या कभी मूर्ख की विद्वान से मित्रता होती है? कायर की कभी वीर से मित्रता होती है? कहीं ऐसा देखा है? मित्रता हमेशा बराबरी वालों की होती है, यानी कि जिनकी हैसियत बराबर की होती है वही मित्रता यानी कि दोस्ती करते हैं। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक राजा का मित्र दूसरा राजा ही होता है। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए, यानी कि अपमानित
हुए और उन्होंने फैसला किया, निश्चय लिया कि एक दिन मैं इसको सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे, यानी कि एकदम छुपकर रहने लगे। और इस तरीके से उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि एक दिन वह इसको सबक भी सिखाएंगे और इससे दोस्ती भी करेंगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार यानी कि कौरव और पांडव नगर के बाहर गेंद से खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद जो होती है वो पास में ही एक कुएं में जाके गिर जाती है। युधिष्ठिर उस गेंद को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनकी अंगूठी कुएं में गिर जाती है। सभी राजकुमार कुएं के चारों तरफ घेरा बनाकर उसमें झांक कर देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी गेंद को निकालने की तरकीब नहीं सोच पाता। फिर उधर ही एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराकर उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। कृष्ण वर्ण यानी कि कृष्ण के जैसे रंग वाला, ठीक है। लेकिन राजकुमारों को नहीं पता होता वह हमें देख रहा है और राजकुमारों को हैरान करते हुए बोलता है, राजकुमारों बोलो मैं गेंद निकाल दूं, तुम मुझे क्या दोगे? ठीक है। तो इस तरीके से उनसे वो कहता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तो इस तरीके से वो भी अपना जवाब दे देते हैं। तब द्रोणाचार्य पास में पड़ी हुई एक सीख उठाते हैं और पानी में फेंकते हैं। वो सीख सीधा किसी तीर की तरह जाकर गेंद पर लग जाती है और फिर वह एक एक करके कई सारे तीर कुएं में डालते जाते हैं और वह एक सीख दूसरे सीख से जाकर चिपकती जाती है और आखिर में सीख का जो सिरा होता है यानी कि पिछला हिस्सा होता है वो कुएं के बाहर तक पहुंच जाता है। तब द्रोणाचार्य उसे पकड़कर खींच लेते हैं और उसके साथ साथ गेंद बाहर आ जाती है। और जब सारे राजकुमार यह देखते हैं तो इस करतब को देखकर उनके हैरान मतलब उनके होश उड़ जाते हैं और वह हैरान हो जाते हैं और ब्राह्मण से विनती करते हैं कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दें। तो द्रोणाचार्य अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाते हैं और कुएं में छोड़ देते हैं और फिर वह तीर अंगूठी लेकर बाहर आ जाता है। द्रोणाचार्य अंगूठी युधिष्ठिर को दे देते हैं और यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ यानी कि हैरानी होती है। उन्होंने द्रोणाचार्य के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया यानी कि अपना सिर झुकाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। यानी कि अब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपनी पहचान बताइए और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। यानी कि आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। यानी कि अगर तुम्हें मेरी पहचान जाननी है तो जाकर पितामह भीष्म को यह सारी घटना बताना और वह तुम्हें मेरा परिचय दे देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई। भीष्म ताड़ गए यानी कि जान गए कि हो ना हो यह आचार्य द्रोण ही होंगे और फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब राजकुमारों की जो अस्त्र शिक्षा है वो द्रोणाचार्यों के हाथों ही होगी। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वह गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखें। फिर सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने लगते हैं और कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु द्रोणाचार्य उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहते हैं। गुरु दक्षिणा क्या होता है कि जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु अपने शिष्य से कुछ भी उपहार मांग लेते हैं यानी कि तोहफा मांगते हैं। तो उन्होंने अपने उपहार में मांगा कि द्रुपद को बंदी बनाकर ले आओ। तो पहले दुर्योधन और कर्ण उनकी आज्ञा लेकर के उसके राज्य पर हमला करते हैं, लेकिन द्रुपद भी बड़ा पराक्रमी होता है और उन्हें हरा देता है और दुर्योधन और कर्ण हारकर वापस आ जाते हैं। फिर गुरु द्रोण अर्जुन को भेजते हैं यानी कि पांडवों को भेजते हैं और वह पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर देते हैं और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ले आते हैं और आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहते हैं, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। यानी कि किसी भी तरह की जो मुसीबत है वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। कोई भी शंका मत रखो या कोई भी डर जो तुम्हारे मन में है उसे निकाल दो। लड़कपन यानी कि बचपन में जो हमारी मित्रता हुई थी, भले मजबूरी में हुई थी उनकी मित्रता द्रुपद के हिसाब से, लेकिन जो द्रोण थे वो उन्हें
अपना सच्चा मित्र मानते थे। साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए, यानी कि दौलत के नशे में तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। और तुमने कहा था ना कि मित्रता बराबरी वालों में होती है, इसलिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ा, तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, लेकिन तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपने दिल की बात उनसे कह दी। और वो कहते हैं कि आधा राज्य मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मित्रता बराबरी वालों में होती है। अब जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अर्जुन के जरिए या पांडवों के जरिए द्रुपद को हरा दिया था, तो अब एक तरीके से वो सारा राज्य उनका हो गया। तो उन्होंने कहा कि मित्रता बराबरी वालों में होती है। अब जो जीता हुआ राज्य है उसमें से आधा राज्य मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और फिर तुम मेरे मित्र बनने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों की हैसियत बराबर हो जाएगी। तो द्रोणाचार्य ने इस प्रकार अपने अपमान का बदला द्रुपद से लिया और फिर उसे बड़े सम्मान के साथ पांचाल देश के लिए विदा कर दिया। लेकिन राजा द्रुपद का अभिमान या गर्व चूर चूर हो गया होता है, तो उसके मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति नफरत उत्पन्न हो जाती है। अब क्योंकि किसी के अभिमान यानी कि मान सम्मान को ठेस लगने से जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन काम होता है। तो द्रोणाचार्य से बदला लेना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गया कि कुछ हो ना हो मैं द्रोणाचार्य से बदला लेकर रहूंगा। ये द्रुपद ने अपने मन में ठान लिया। फिर वह कठोर व्रत और तप करते हैं ताकि उनके यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, और एक ऐसी कन्या या बेटी का जन्म हो जो अर्जुन से ब्याही जा सके, यानी कि उसका विवाह अर्जुन से हो सके। और आखिर में उनकी इच्छा पूरी होती है। उनके यहाँ धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र पैदा होता है जो कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गुरु द्रोणाचार्य का वध करता है। और वहीं उनके यहाँ एक कन्या होती है जिसका नाम द्रौपदी रखते हैं, जिसका विवाह अर्जुन से होता है। आई होप चैप्टर समझ आया हो। पाठ नंबर 10। पाठ का नाम है लाख का घर, जिसे लाक्षागृह के नाम से भी जाना जाता है। इस पाठ में हमें बताया है कि पांडवों की लोकप्रियता और युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन उनसे जलने लगता है और उसकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वह पांडवों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचता है। और उसी षड्यंत्र का एक प्रकार या हिस्सा होता है लाख का घर। इस पाठ की शुरुआत में हमें बताया है कि जो भीम होते हैं उनका शारीरिक बल यानी कि उनकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है और अर्जुन युद्ध कुशलता में सबसे आगे होते हैं, जिसे देखकर दुर्योधन उनसे जलने लगता है और उन्हें मारने के उपाय सोचने लगता है। पांडवों का नाश हो जाए इस षड्यंत्र में उसके मामा शकुनी और कर्ण उसके सलाहकार बने रहते हैं, यानी कि उसको सलाह देते हैं। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान होते हैं और वह पांडवों से बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन वह दुर्योधन को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और उनके अंदर दृढ़ निश्चय की कमी थी। वो किसी बात पर भी ठहर नहीं पाते थे और ना ही उन्होंने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश की, उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। इस कारण दुर्योधन बिगड़ता चला गया और गलत राह पर चलने लगा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन का ही साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की लोकप्रियता या प्रसिद्धि नगर में इतनी बढ़ती चली जाती है कि अगर कहीं चौराहों या सभा में लोग इकट्ठा होते और अगले राजा बनने की बात चलती तो लोग यह कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं, यानी कि युधिष्ठिर ही सबसे ज़्यादा लायक हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतना भी कह देते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, जिस कारण उनके छोटे भाई पांडु को राज सिंहासन मिला था। उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और पांडव अभी बालक होते हैं, जिस कारण धृतराष्ट्र ने राजकाज को संभाला था। अब चूंकि युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो धृतराष्ट्र को राज्य अपने पास रखने का क्या अधिकार है। और वहीं कुछ कहते थे पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें, यानी कि अब धृतराष्ट्र से राज्य की बागडोर लेकर युधिष्ठिर के हाथों में दे दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे या कर सकेंगे। इस तरीके से पांडवों की लोकप्रियता साफ दिखाई देती थी और दुर्योधन जिस कारण उनसे और भी ज़्यादा जलने लगा। फिर एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी
पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं, यानी कि नगर के वासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए, यानी कि आप बड़े बेटे थे तो राज्य आपको मिलना चाहिए था, चूंकि आपको दिखाई नहीं देता जिस कारण राज्य आपसे छीनकर आपके छोटे भाई को दे दिया गया, सत्ता उसके हाथों में चली गई। अगर अब युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर आने वाली उसकी पीढ़ियां ही राजा बनेगी या राज करेगी, तो हमारे पीढ़ी का कोई भी राजा नहीं बन पाएगा, तो और यह अपमान मुझसे नहीं सहा जाएगा। इस तरीके से उसने धृतराष्ट्र को सचेत कर दिया या सावधान किया। दुर्योधन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के खिलाफ हम कर भी क्या सकते हैं, और उसके खिलाफ कुछ करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रजा भी उसे चाहती है और उसके भाई भी काफ़ी बलवान हैं। युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह भी करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजा भी उसे चाहती है। यानी कि उनमें सारी अच्छाई हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, सम्मान करते हैं सबका, और अपने पिता के समान ही गुणवान भी हैं, जिस कारण प्रजा भी उन्हें राजा बनाना चाहती है। हम उसके खिलाफ कर भी क्या सकते हैं। इस तरीके से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया। फिर दुर्योधन अपने पिता से कहता है, पिताजी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने से वारणावत के मेले में भेज दीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और अपने पिता पर अधिक दबाव बनाने के लिए दुर्योधन उनके कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने साथ मिला लेता है, यानी कि उनके कुछ नीतिकार या सलाहकारों को अपने साथ मिला लेता है, और वो बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के खिलाफ उन्हें उकसाने लगते हैं या भड़काने लगते हैं। इनमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण अहम होता है, जो शकुनी का मंत्री होता है। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का रहस्य बताते हुए अनेक उदाहरण दिए और साथ में कुछ प्रमाण या दलीलें भी दी, और आखिर में बोला, राजन यानी कि राजा जो ऐश्वर्यवान है, यानी कि जो धनवान है, संपत्ति है जिनके पास, वही संसार में महान माने जाते हैं। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, पर वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, इस कारण अभी आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए या सावधान हो जाना चाहिए। ये आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस प्रकार कर्णिक ने धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ भड़काया और डराया। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे होते हैं कि दुर्योधन आता है और कहता है, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा, और पांडव फिर बड़ी खुशी के साथ वापस नगर लौट सकते हैं, और फिर हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। यानी कि अगर एक बार आप उन्हें जैसे तैसे वहां भेज दें तो फिर हम अच्छे से शासन करेंगे और जनता हमारे गुणगान गाएगी और हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं रहेगा और राज्य हमारा हो जाएगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडव के खिलाफ कोई ना कोई बात कहते रहते या सुनाते रहते और अपना दबाव बनाते। आखिर में धृतराष्ट्र कमजोर पड़ जाते हैं और लाचार होकर अपने बेटे की सलाह मान लेते हैं। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, यानी कि उनके साथियों ने, साथ देने वालों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताकर पांडवों को खूब ललचाया और कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा यानी कि सुंदरता देखते बनेगी, यानी कि बहुत सुंदर मेला होगा और बहुत बड़ा होगा। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत को जाने की इच्छा हुई, और वहां जाने के लिए उन्होंने खुद आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की इजाजत या अनुमति मांगी। फिर धृतराष्ट्र से अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश होते हैं और भीष्म से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो जाते हैं या निकल पड़ते हैं। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वह समझ जाता है कि उसकी जो योजना है वो काम कर रही है, पांडव उसके जाल में फंस गए हैं। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती को मारने के उपाय सोचने लगता है। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर रहस्यमय तरीके से सलाह दी और एक योजना बनाई, और पुरोचन ने भी सारा काम सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत शीघ्रगामी रथ पर बैठकर वारणावत के लिए निकल पड़ा। शीघ्रगामी रथ यानी कि तेजी से चलने वाला रथ, उस पर बैठकर वो गया था। वारणावत पहुंचकर उसने
पांडवों के रुकने के लिए सन यानी कि जूट, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, लाख यानी कि एक तरह का पदार्थ होता है जो कि कीड़ों से मिलता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से घर बनवाया जो कि जल्दी आग पकड़ लेती हैं। अब इस बीच अगर पांडव जल्दी पहुंच जाते और वह मकान नहीं बन पाता तो उनके रुकने के लिए एक और जगह का प्रबंध या इंतजाम कर रखा था। दुर्योधन की ये चाल थी कि पांडवों को कुछ दिन तक उस लाख के घर में रुकने या रहने दिया जाए, और जब वो पूरी तरीके से निशंक यानी कि उन्हें तसल्ली हो जाएगी, कोई शक नहीं रहेगा, तब रात में उस घर में आग लगा दी जाए जिससे पांडव जलकर भस्म हो जाएं या मर जाएं और कौरवों पर कोई भी इल्जाम या दोष ना लगे, और इस तरीके से उन्हें बाहर का बाहर ही मार दें, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब उन्हें मार भी दे जाए और इल्जाम हम पर ना आए और फिर राज्य हमारा हो जाएगा। इस तरीके से दुर्योधन ने उन्हें मारने की एक साजिश रची। आई होप चैप्टर समझ आए हो। थैंक यू।